महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। कई दिनों से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि माता पिता के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होता है और माता पिता के अनुसार जो उसकी आकृति होती है, आकार होता है, वही जाति है। जैसे कुत्ता के पेट से, कुत्ता कुत्ती के पेट से क्या निकलता है? कुत्ता। क्या जी? तो उसका जाति क्या हुआ? कुत्ता जाति। गाय और सांड ये दोनों मिलकर के जो संतान उत्पन्न करते हैं तो उसके पेट से क्या निकलता है? गाय या बैल, है ना। ऐसे ही भैंस के पेट से भैंसा या भैंसी, है ना। जो जीव है वह अपने समान जो बच्चा पैदा करता है वही उसकी क्या है जी? जाति है। वही उसकी क्या है? जाति है। ये समझ गए कि नहीं? जैसे हमारी माँ जिस प्रकार की है, हमारे पिता जिस प्रकार की है, उसी प्रकार का हमारा ये शरीर है। माँ को भी नाक है, बेटा बेटी को भी नाक है। माँ को भी कान है, बेटा बेटी को भी कान है। माता पिता के हाथ हैं, पुत्र पुत्री के भी हाथ होते हैं। माता पिता के पैर हैं, पुत्र पुत्री के भी पैर होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे माँ के शरीर का आकार प्रकार है, उसी आकार प्रकार के पिता का जैसा शरीर है आकार प्रकार, वैसा ही जब संतान पैदा होता है तो उसी संतान का नाम है मनुष्य जाति, या बंदर का बच्चे को क्या कहेंगे? बंदर जाति। घोड़े के बच्चे को क्या कहेंगे? घोड़ा जाति। इस प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं सबके शरीर से जैसा शरीर निकलता है उस शरीर को उस जाति का कहा जाता है। अब रहा वर्ण की बात, तो इसमें वर्ण को बताया कर्म जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारा वर्ण होता है। तो एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। तो जो विद्या बुद्धि से ओतप्रोत होता है, जिसके भीतर विद्या होती है वह विद्वान होता है, समझदारी होती है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण, ऐसा गुण जिसके भीतर होगा उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। जिसमें बल ज़्यादा होगा तो वो बलवान व्यक्ति क्षत्रिय कहा जाएगा। जिसमें व्यापार आदि करने, खेती आदि करने का गुण होगा, ऐसे जो लोग होंगे वो हो जाएंगे वैश्य। और जो दूसरों की सेवा करेंगे, विद्वान नहीं है, बलवान नहीं है, दूसरों को भोजन पहुंचाने का काम नहीं कर पाएंगे, खेती आदि नहीं कर पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो इन तीनों की सेवा करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जी? शूद्र। अब इसमें कहा है कि शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है गुण पा करके। शूद्र भी विद्वान होकर के क्या बन जाएगा? ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी अपने गुण को छोड़ करके शूद्र बन सकता है। इसमें लिखा है, मनु महाराज ने अपने मनुस्मृति में, शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवन्तु विद्याद् वैश्या तथैव च। कहते जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके, क्या कहा? शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय का काम करेगा और वैश्य का काम करेगा, तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो जाता है। तो कहते हैं वह शूद्र ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा और वैश्य हो जाएगा। वैसे ही अब उल्टा समझो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के शरीर हो तो वह शूद्र हो जाए। क्या जी? कुल में, ब्राह्मण कुल में मान लो अमन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, मूर्ख बन जाएगा, दारू शराब पिएगा,
मछली बकरी खाएगा, तो ये व्यक्ति क्या कहेगा जी? शूद्र कहेगा। क्या कहेगा? शूद्र। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला भी व्यक्ति शूद्र बन जाएगा, विद्या यदि वो ग्रहण नहीं करेगा। समझ में आया? और जो शूद्र कुल में जन्म लिया है, पढ़ाई लिखाई करके, बल को धारण करके, अनेक प्रकार के माने व्यापार आदि के गुण को धारण करके वह ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है और वैश्य बन सकता है। कहते वैसे क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण व शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदस्य जो जो पुरुष व स्त्री हो वह उसी वर्ण में गिनी जावे। भले ही ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है, अब वो मूर्ख है तो क्या है जी? शूद्र है। समझ गया? भले ही शूद्र के कुल में जन्म लिया है लेकिन वो विद्वान है तो क्या है? ब्राह्मण है। आगे कहते हैं धर्मचर्यया जघन्यो वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तो। ये आपस्तंभ के सूत्र हैं। धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस जिसके योग्य होवे। कहते हैं नीच वर्ण में जन्म लेने पर भी यदि वह उच्च वर्ण वाला काम करता है तो वो उच्च वर्ण वाला बन जाता है। एक आपस्तंभ सूत्र है, इसमें कहा। फिर कहा अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तो। कहते हैं वैसे ही अधर्माचरण से पूर्व अर्थात उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे। अब देख क्या कहते हैं, जो भले ही उत्तम कुल में जन्म लिया है, जैसे रावण किस कुल में जन्म लिया था जी? ब्राह्मण कुल में। किस जन्म में? ब्राह्मण कुल में। लेकिन क्या बन गया? राक्षस बन गया, नीच बन गया। कहते हैं अधर्माचरण से माने गलत काम करने से पूर्व अर्थात उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे नीचे वर्ण वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसे उसी वर्ण में गिनना चाहिए। जैसे पुरुष जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। जैसे पुरुष का है वैसे ही स्त्रियों का भी है। स्त्री भी ब्राह्मणी कुल में जन्म ली है और यदि गलत काम करेगी तो शूद्रा बन जाएगी। और शूद्र के घर में कोई स्त्री जन्म ली है और वो ब्राह्मण का गुण उसमें हो गया, ब्राह्मणी का गुण हो गया तो ब्राह्मणी हो जाएगी। इससे क्या सिद्ध हुआ? इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदस्य न रहे। अर्थात ब्राह्मण कुल में सभी क्या करे? मेहनत परिश्रम करके अपने आप को ब्राह्मण बनाए। ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय न रहे, वैश्य न रहे और शूद्र के सदस्य न रहे। सब ब्राह्मण के तुल्य होना चाहिए। और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, अर्थात वर्ण संकरता प्राप्त न होगी। इससे किसी वर्ण की निंदा व अयोग्यता भी न होगी। अब प्रश्नकर्ता एक प्रश्न पूछता है, जो किसी के एक ही पुत्र व पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए तो उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा और वंश अच्छेदन भी हो जाएगा। इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अब एक प्रश्न यहाँ आ गया। मान लो कोई आदमी ब्राह्मण वर्ण का है और यदि उसके बेटे शूद्र बन गया तो फिर अब उसको कौन देखेगा? उस माँ बाप को। ऐसे ही कोई बेटा शूद्र कुल में जन्म लिया और वो पढ़ लिख करके क्या बन गया? ब्राह्मण बन गया, तो अब उसके माता पिता को कौन देखेगा? प्रश्न उत्पन्न हुआ। अब इसका उत्तर देते हैं स्वामी जी, न किसी की सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा, क्योंकि उनका अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्या सभा और राजसभा की व्यवस्था में से मिलेंगे, इसलिए कुछ भी अव्यवस्था न होगी। देखो अपने यहाँ पहले क्या था? विद्या
का प्रचार करने वाले जो सभा होते थे उसका नाम था विद्यार्य सभा। क्या था? जो धर्म का प्रचार करते थे उसको, उस सभा का नाम था धर्मार्य सभा। और जो राजकाज चलाता था उसका नाम था राजार्य सभा। 3 सभा होते थे। तो इसमें कहते हैं विद्या पढ़ने वाले यदि शूद्र कुल से क्या हो गए, पढ़ाई लिखाई करके ब्राह्मण हो गए, तो बहुत तो ऐसे भी होंगे ना कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी पढ़ाने से भी पढ़ाई नहीं कर पाए। तो जो शूद्र का बच्चा होगा वो ब्राह्मण की सेवा करेगा ब्राह्मण बन के, और जो ब्राह्मण का बच्चा होगा और शूद्र जैसा यदि वो बन गया तो फिर वो शूद्र के घर में जाके शूद्र की सेवा करेगा। तो यही बीच में बताते हैं, इससे वंशज छेदन होने का कोई भय नहीं है, क्योंकि उनका अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य जिस वर्ण के वो हैं दूसरे संतान विद्या सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिए कुछ भी अव्यवस्था न होगी। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।